हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 14.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। आगे आपको बोला गया है कि इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए तथा इनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, आपको एक सारणी दी हुई है और वो सारणी में आपको बताया गया है कि 68 उपभोक्ता हैं जो उनकी बिजली की खपत को दर्शा रहे हैं मासिक। जैसे अगर हम इस सारणी के डाटा पॉइंट्स को अगर समझें तो देखो 65 इकाई से 85 इकाई, जिसको हम जैसे घरों में यूनिट करके बोल देते हैं, तो 65 से 85 यूनिट जो खर्च कर रहे हैं वो है 4 उपभोक्ता। जो उपभोक्ता 85 से 105 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं महीने में, ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। जो उपभोक्ताएं 105 से 125 यूनिट तक खर्च कर रहे हैं, 13 उपभोक्ता हैं ऐसे। 20 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 125 से 145 यूनिट खर्च कर रहे हैं। 145 से 165 इकाई 14 उपभोक्ता खर्च कर रहे हैं। 8 उपभोक्ताओं की खपत 165 से 185 यूनिट है और 185 से 205 यूनिट 4 उपभोक्ताओं की खपत है मासिक। तो यहां से सबसे पहले तो देखिए हम माध्यक निकालें, हम माध्यक सबसे अंत में निकालेंगे। तो अभी हमने देखो माध्य और बहुलक निकालना अभी तक पिछली दोनों प्रश्नावलियों में सीखा है, तो सबसे पहले हम माध्य और बहुलक निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए हम माध्य निकालेंगे। अब बात आती है कि माध्य की, यहां पर आपके पास 3 विधियां थी। तो देखिए सबसे आसान विधि जिसमें रहती है वो है प्रत्यक्ष विधि। हो सकता है कि कभी कभी आपको गणना करने में थोड़ा लगे कि थोड़ा टफ हो रही है, लेकिन गणना करना बेसिकली गुणा करना होता है। वहां पर आपको गुणा करना है तो आप देखिए जल्दी भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसलिए सबसे आसान जो विधि होती है वही प्रत्यक्ष विधि, और वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल अर्थात सारणी बना ली। अब इस सारणी में देखिए 4 स्तंभ में, इन स्तंभों को हम बता देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे पहले स्तंभ को हम लिख देते हैं मासिक खपत। ये खपत आपके पास इकाई में है। फिर यहां पर देखिए हम लिख देते हैं उपभोक्ताओं की संख्या। अब देखिए उपभोक्ताओं की संख्या, यही तो फिर आपके पास बारंबारता हो जाएगी, क्योंकि जो आपको माध्य निकालना है अर्थात प्रति उपभोक्ता कितनी इकाई खर्च हो रही है, कितनी इकाइयों की खपत हो रही है, ये आपको निकालना है। तो प्रति उपभोक्ता आप निकाल रहे हैं अर्थात आपके पास जो उपभोक्ता संख्या होगी वही बारंबारता हो जाएगी। तो आप इसे FI लिख सकते हैं। अब आप देखो मासिक खपत आपके पास एक सिंपल वैल्यू ना देकर एक अंतराल दिया हुआ है। जैसे देखो 65 से 85, 85 से 105, इस तरीके से अंतराल दिया है। तो आप यहाँ पर XI भी निकालेंगे। और चतुर्थ स्तंभ होता है FI XI, अर्थात FI और XI का गुणा। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले तो हम जो जो हमें इस सारणी में दिया हुआ था प्रश्न में वो हम यहां पर लिख देते हैं। तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। अब यहां पर देखो उपभोक्ता संख्या भी हम लिख देते हैं। तो देखिए ये 4 हो गई आपके पास, फिर 5 हो गई, 13 है, 20, 14 है, 8, 4। अब बात आती है कि आखिर XI क्या होना चाहिए। तो XI के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि XI होता है, जब भी अंतराल दिया हो तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। जैसे देखिए मैं एक बार आपको XI यहां पर निकाल देता हूं। तो 65 प्लस 85 बटे 2, तो देखो ये 150 बटे 2 आएगा अर्थात 75 आ गया। इसी तरीके से आप यहां पर करोगे 85 प्लस 105 बटे 2, तो देखो ये 190 बटे 2 आया अर्थात 95 आ गया। तो अब आप यहां पर आसानी से इसी तरीके से यहां पर भी निकालेंगे। तो ये 115 आ जाएगा। यहां पर 125 प्लस 145 बटे 2 करेंगे तो 135 आ जाएगा। 145 प्लस 165 बटे 2 करेंगे तो 155 आ जाएगा। 165 प्लस 185 बटे 2 करेंगे तो 175 आ जाएगा। और 185 प्लस 205 बटे 2 यदि आप करेंगे तो 195 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपने XI तो निकाल लिया। अब आपको FI और XI का गुणा कर देना है। तो देखो 75 गुणा 4 आप करोगे तो 300 आ गया।
95 गुणा 5 आप करिए तो आपके पास आ जाएगा 5 और 47 अर्थात 475। इसी तरीके से 115 का गुणा आप 13 में करेंगे तो 13 का गुणा आप कर को देखो, 13 इंटू 5 65, 6 हासिल का, 13 इंटू 1 13 और 6 19, 1 हासिल का, 13 1 13 और 1 14। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं गुणा करना कोई कठिन काम नहीं है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लग भी रहा है कि थोड़ा कठिन गुणा हो गया, थोड़े नंबर्स बड़े आ गए, तो आप उसको अलग एक तरफ रफ में करके देख सकते हैं। जैसे 135 का 20 में गुणा करेंगे तो 2 में गुणा करो, जीरो तो हम अंत में लगा देंगे, तो 135 का 2 में गुणा करेंगे तो 270 आएगा और जीरो आप अंत में लगा ही देंगे। इसी तरीके से 155 का 14 में गुणा करो तो 14 से गुणा करते हैं अभी हम, 14 पंजे 70, 7 आ गया यहाँ पर और यहाँ 21 आ गया। इसी तरीके से 8 का गुणा 175 में करते हैं तो ये जीरो आ गया, जीरो 14 आ गया। इसी तरीके से 4 का गुणा 195 में करते हैं, देखिए 4 इंटू 5 20, तो ये जीरो कर देता हूँ, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन सभी का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि हम सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, अर्थात कुल उपभोक्ताओं की संख्या, या हम बोल सकते हैं कुल बारंबारता। अब आप देखिए 4 और 5 9 हो गया, 9 और 13 22 और 20 42 और 14 56 और 8 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68 आ गया। तो आप देख भी रहे हैं कि आपके पास कुल उपभोक्ताओं की संख्या 68 प्रश्न में दी भी हुई थी और आपने भी जोड़ा तो 68 ही आया। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो कि हाँ आपने बिल्कुल सही जोड़ा है। अब यहां पर हम सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे, अर्थात इन सभी मानों को अब हम जोड़ देंगे। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा इकाई के अंक पर 0, हासिल 1 7 और 1 8 और 9 17 और 7 24 और 8 32, 2 हासिल 3 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 7 21 और 1 22 और 4 26 और 7 33, हासिल 3 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। तो इस तरीके से सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके पास 9320 आ गया। अब आपको तो चूंकि माध्य निकालना है तो अब आप माध्य का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। तो देखिए माध्य का हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये आपके पास होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो ये आ गया 9320 बटे 68। तो अभी अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि ये तो कठिन है सॉल्व करने में, तो आप क्या करिए, धीरे धीरे छोटे छोटे संख्याओं से पहले इसको विभाजित करिए। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, 4 से विभाजित करोगे तो 17, यहाँ करेंगे 4 से विभाजित तो 2 3 3 0, तो 2330 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 2330 बटे 17। अब आप 17 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि 17 से भाग करना आसान है, क्योंकि 17 का हमें पहाड़ा याद होता है। तो देखिए 17 है एकम 17 है 63 बचा आपके पास, 17 तिया 51, 120 बचा, 17 सत्ते 119, 10 में जाएगा नहीं, 100 बन गया। अब 17 पंजे 85, 150 बन गया, 17 अट्ठे 136। तो देखिए आप निकालना चाहें तो और भी अंक निकाल सकते हैं, वैसे तो आपने 3 अंक तक काफी निकाल ही लिया। तो 137.058 आपके पास ये आ जाएगा माध्य। अब यहाँ पर ये माध्य आप प्रश्न के हिसाब से निकाल लें, अर्थात इसकी यूनिट आप इकाई लिख दीजिएगा। तो आपने माध्य तो निकाल लिया, अब आपको बोला गया था कि आखिर इसकी व्याख्या क्या है, क्योंकि तीनों की आपको तुलना भी करनी थी और व्याख्या भी आपको पता तो होनी चाहिए। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि अतः प्रति उपभोक्ता औसतन मासिक खपत 137.058 इकाई होगी। तो इस तरीके से आपने माध्य तो निकाल दिया। अब बात करते हैं कि आपको अभी बहुलक भी चाहिए था, तो चलिए अब हम बहुलक निकालेंगे। तो देखिए बहुलक के लिए आपने सीखा था कि आप सबसे पहले वो अंतराल देखते हैं जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या बारंबारता हो। तो आप देखिए किसी भी टेबल में देख सकते हैं, जो हमने टेबल बनाई है या जो प्रश्न में दी हुई है सारणी, आप किसी में भी देख सकते हैं।
जैसे अगर जो प्रश्न में सारणी दी हुई है इसमें देखें तो 20 सबसे ज्यादा बारंबारता है, आप देख सकते हो 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, इन सब में 20 सबसे बड़ा है। तो 20 जो बारंबारता है वो है 125 से लेकर 145 वाले वर्ग अंतराल की। तो आप इसी को सबसे पहले ले लीजिएगा। तो यहां से सबसे पहले आपके पास आ गया बहुलक वर्ग अंतराल, और बहुलक वर्ग अंतराल आपके पास आया है 125 से 145 इकाई वाला वर्ग अंतराल। अब आप ये देखो, हमने L सीखा था, जो इस वर्ग अंतराल के सबसे निम्न सीमा होती है उसी को हम L बोल देते हैं। तो ये 125 आ गई। फिर आपने देखा था जो ये सबसे अधिक वाली बारंबारता होती है अर्थात जो 20 है, ये F1 आ जाएगी। और इस वर्ग अंतराल से जस्ट पहले वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता, अर्थात देखो इससे पहला अंतराल ये आया और इसकी बारंबारता आपके पास 13 आई, इसको आप F0 बोलते हैं। और जो बहुलक वर्ग अंतराल है उसके जस्ट बाद जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता देखो यहां पर 14 आई, इसको हम F2 बोलते थे। तो इस तरीके से आपके पास F1, F0 और F2 भी आ गए हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं F1 आपके पास आया है 20, F0 आपके पास 13 आया है और F2 हमने 14 निकाल लिया। अब हमें एक मान और चाहिए होता है जो होता है वर्ग माप, अर्थात प्रत्येक वर्ग अंतराल के बीच में कितने का अंतर है या कितने का गैप चल रहा है। तो आप देखो, आप कोई सा भी वर्ग अंतराल लेंगे तो देखो 65 से 85 के बीच में 20 का गैप, 85 से 105 के बीच में भी 20 का गैप, सब जगह आप देख सकते हैं 20 का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो वर्ग माप अर्थात H होगा वो 20 हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखिए सभी मान तो निकाल लिए। अब हम यहां पर बहुलक का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता था L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहां पर हम देखिए मानों को लगाएंगे। तो आप देखो L का मान तो आपके पास 125 हो गया, प्लस F1 ये हो गया 20 माइनस F0 ये हो गया 13 बटे 2F1, तो 2 इंटू F1 अर्थात 2 इंटू 20 तो 40 हो गया, माइनस F0 13 हो गया, F2 14 हो गया, गुणा H का मान आप 20 लगा दीजिएगा यहां पर। अब यहां पर आप ये देखो कि जब हम इसको थोड़ा सरल करें तो ये तो 125 हो गया, प्लस देखो 20 में से 13 घटाओगे तो आपके पास ये 7 आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, तो यहां पर आप 7 लिख दीजिएगा बटे, देखो 40 में से 13 घटाओगे तो 27 आया और 27 में से 14 घटाओगे तो 13 बचेगा आपके पास। तो ये 7 बटे 13 गुणा 20 आपके पास हो गया। तो अब देखिए 125 प्लस 7 का 20 से गुणा करोगे तो 140 बटे 13 आपके पास बचा। तो पहले आप 140 बटे 13 को हल करिए। तो यहां से देखिए यदि हम हल करें तो 13 एकम 13, और फिर ये देखिए आपके पास एक बचा तो 0 100 बचा, 13 सत्ते 91, फिर 90 बचा, और 13 6 78, 120, 13 निम्मा 117। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आया। तो देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो 125 में आप 10.769 जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 135.769। अब चूंकि आप ये प्रश्न के लिए निकाल लें तो प्रश्न में जो मात्रक है वो इकाई है, क्योंकि बिजली की यूनिट आप निकाल लें जितनी खपत हो रही है। तो इस तरीके से आपके पास बहुलक आ गया। अब यहां से आप ये देखो कि आखिर इस बहुलक का मतलब क्या है, अर्थात हम इसकी व्याख्या यदि करना चाहें तो वो क्या होगी उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अतः बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार हो रहा हो। अतः सबसे अधिक उपभोक्ता 135.769 इकाई की खपत करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने यहां पर बहुलक की व्याख्या भी दे दी कि आखिर बहुलक किस बात को प्रदर्शित करता है। अब हम देखिए माध्यक को निकालेंगे। तो अभी तक हमने केवल बहुलक और माध्य निकालना ही सीखा है पिछली प्रश्नावलियों में। यहां पर हमारे पास माध्यक कुछ अलग आया है, इसको भी हम यहां पर निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम सारणियां बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक सारणी तो बना ली,
अब हम यहां पर आपको समझा देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहला स्तंभ तो हमारे पास मासिक खपत ही है। दूसरा स्तंभ हमारे पास उपभोक्ताओं की संख्या, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था, जिसको हम एफ करके बोलते थे। और तीसरा जो स्तंभ है वो हमारे पास संचयी बारंबारता वाला होगा, जिसको हम संचयी बारंबारता को हम अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहां पर जैसे आप ये सी एफ करके लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो, जो प्रश्न में सबसे पहले डाटा दिया हुआ है, आप उसी डाटा को यहां पर लिख देंगे। अर्थात जैसे मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई थी, आप उसको यहां पर लिख दीजिएगा। तो चलिए लिख देते हैं हम। मासिक खपत सबसे पहले थी 65 से 85, फिर थी आपके पास 85 से 105, फिर थी 105 से लेकर 125, 125 से लेकर 145, 145 से 165, 165 से 185 और अंत में 185 से 205। फिर हम देखिए उपभोक्ता संख्या अर्थात बारंबारता भी लिख देते हैं। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ था यहां पर 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब यहां पर देखते हैं कि आखिर ये संचयी बारंबारता का मतलब क्या है और ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, संचयी बारंबारता, जिसे हम अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो संचय का मतलब होता है बेसिकली एकत्रित करना, मतलब एक एक करके जोड़ते जाओ आप। तो जैसे सबसे पहले तो आप 4 को ऐसे ही लिख दो यहां पर 4। अब यहां पर जो आप लिखेंगे वो आपको देखना है कि 5 और 4 को जोड़ दीजिएगा आप, तो ये 9 आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहां पर आप लिखोगे तो 9 और इस 13 को जोड़ दीजिएगा तो 22 आ गया। फिर देखिए यहां पर लिखेंगे तो 22 और 20 को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 42 आ जाएगा। फिर यहां पर यदि आपको लिखना है तो 42 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 56 आ जाएगा। फिर आप देखो यहां पर यदि आपको लिखना है तो 56 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 64 आ जाएगा। और सबसे अंत में आप देखो 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो आप एक बात ये गौर कर रहे हैं कि आपको तो उपभोक्ताओं की संख्या 68 दी हुई थी। तो यहां पर ध्यान रखें, जो सिग्मा एफ आई आता है, यहां पर मैं आपके लिए निकाल के बता रहा हूं, देखो 68 आएगा, जो कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं, वो उपभोक्ताओं की संख्या के बराबर आएगा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हम सबको एक तरीके से जोड़ते ही आ रहे हैं एक एक करके। तो ये जो 68 है वो सभी का योगफल ही आया। तो यहां इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इन सबको जोड़ने पर जो मान आता है वही मान यहां पर अंत में आता है। अगर किसी भी कारणवश आपका ये मान नहीं आ रहा है तो आप एक बार प्रश्न को दोबारा अपनी गणना को जांच कर लें। हो सकता है आपने कहीं पर गणना करने में त्रुटि कर दी हो। तो यहां से आपको 68 बराबर भी दिख गया, मतलब आपने गणना बिल्कुल सही करी है, मतलब जोड़ा सही है, संचयी बारंबारता बिल्कुल सही निकाली है। अब यहां से आप ये देखिए कि यहां पर हमारे पास माध्यिका निकालने के लिए कुछ पदों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम उन पदों को यहां पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एन। एन होता है आपके पास जो टोटल, या तो आप समझ लीजिए टोटल बारंबारता या कुल बारंबारता जितनी है, या आप समझ लीजिएगा अंत में जो आया है, क्योंकि बात तो दोनों बराबर ही रहती है। तो एन आपके पास होती है कुल बारंबारता, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या समझ सकते हैं संचयी बारंबारता वाले स्तंभ का सबसे अंतिम अवयव। तो ये आपके पास यहां से देखो 68 आ गया। फिर हम बात करते हैं एफ की। एफ की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखो, एन निकालने के बाद अब आप एन बाई 2 करके देखते हैं। तो एन बाई 2 आपके पास हो जाएगा यहां से 68/2 अर्थात 34। तो अब आप यहां से ये देखिए कि ये जो 34 है वो आखिर किस वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो यहां से देखो, जो देखो 22 तक तो यहां पर आपके पास आ गया, 22 तक तो यहां पर सब कुछ बारंबारता खत्म हो गई। एन बाई 2 अर्थात जो 34 बारंबारता है, तो वो 34 बारंबारता तो 22 से 42 के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस वाले इंटरवल को उठा लेंगे। तो यहां से आप देखिए आपके पास जो माध्यक वर्ग होता है, जैसे हमने बहुलक वर्ग सीखा था इसी तरीके से माध्यक वर्ग होता है माध्यक निकालने के लिए, वो हो जाएगा 125 से 145। तो देखिए इसमें भी एल होता है, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहां पर देखो 125 आ गया। फिर आप देखिए यहां पर आपको एफ और निकालना है। एफ आपको बताता है कि जो ये आपके पास माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है।
तो देखिए बारंबारता हमको निकालनी है, संचयी बारंबारता नहीं निकालनी है अभी। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता आप देखिए, बारंबारता मतलब f आपके पास देखो 20 है, तो इस तरीके से आपके पास f आ गया 20, और एक हमारे पास होता है CF वाला टर्म अर्थात क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। अब यहां पर आप देखो संचयी बारंबारता तो आपके पास ये पूरा एक स्तंभ है बेसिकली, लेकिन आपको क्या निकालना है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता वो संचयी बारंबारता है जो माध्यक वर्ग से पिछले वाले अंतराल की होती है। तो देखिए माध्यक वर्ग से पिछले वाला अंतराल तो ये वाला है, तो इसकी संचयी बारंबारता अर्थात ये 22, ये जो 22 होगी यही आपके पास CF हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने CF निकाल लिया। अब यहां पर एक आपके पास अंत में मान रह जाता है वर्ग माप का। तो जिस तरीके से आपने बहुलक में निकालने में वर्ग माप सीखा था, इसी तरीके से यहां पर करेंगे। तो वर्ग माप मतलब जितने भी जो अंतराल हैं उनके बीच में कितने का गैप है, आपको बेसिकली वो देखना होता है। तो देखो 65 से 85 में 20 का गैप है, यहाँ पर भी देखो 20 का गैप है, सब जगह आपके पास 20 का ही गैप चल रहा है। तो आपके प्रश्नों में वही सवाल होंगे जिनमें वर्ग माप समान हो सभी का, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल वही सवाल है। तो वर्ग माप आपके पास 20 आ गया अर्थात h का मान आ गया। तो अब हम देखिए फॉर्मूला लगा लेते हैं कि आखिर हमारे पास माध्यक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप देखो माध्यक निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। और यहां पर मैं मंझला कोष्ठक लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि पहले H का गुणा करना है, तब आप L में जोड़ेंगे अंत में। तो L तो देखो आपके पास 125 था, आप देख भी सकते हो L आपके पास यहां से 125 है। फिर आप देखिए प्लस n/2, n/2 आप देखो 34 है क्योंकि n 68 था, तो 34 माइनस CF ये 22 हो गया बटे F अर्थात 20 हो गया गुणा H मतलब 20 आ गया। तो यहां से देखो अभी तक केवल आपने मान लगाए हैं, अब हम इनमें को थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो 125 प्लस 34 में से यदि आप 22 घटाएंगे तो आपके पास 12 आ गया बटे 20 गुणा 20 आपके पास आ जाएगा। तो देखो 20 से 20 आपके पास यहां से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है 125 प्लस 12 अर्थात आप यदि इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 137 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास माध्यक या माध्यिका आ चुकी है जो कि 137 आई है। अब यूनिट में आप लिखोगे तो ये इकाई आपके पास आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में तो इकाई दिया हुआ है बेसिकली जो मात्रक है। तो इस तरीके से आपके पास माध्यक आ गया। अब माध्यक को भी समझ लेते हैं कि आखिर माध्यक की व्याख्या क्या है या माध्यक किस बात को प्रदर्शित करता है। तो माध्यक प्रदर्शित करता है कि 50% लोग एक से कम बिजली की खपत करते हैं तथा 50% उपभोक्ता 137 से अधिक बिजली की खपत करते हैं। तो इस तरीके से आपने माध्यक भी समझ लिया कि आखिर माध्यक किस बात को प्रदर्शित करता है। अब आपने तीनों निकाल लिए, लेकिन आपको तो प्रश्न में बोला गया था कि आपको अंत में तुलना भी करनी है। तो आप तुलना करनी है मतलब आपको देखना है कि इनके मान कैसे कैसे आपके पास आए हैं। तो आप देख रहे हो माध्य जो आपके पास आया वो है 137.058। आपके पास देखिए बहुलक जो आया है वो है 135.769, और जो आपके पास माध्यक आया है वो आपके पास है 137 इकाई। इस तरीके से आपने देखा कि तीनों ही बिल्कुल ही आसपास ही आ रहे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये इस तरीके से आपने यहां पर तुलना भी कर दी है। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। और आप देखिए आपके पास सारणी दी हुई है, वर्ग अंतराल आपको दिए हुए हैं और बारंबारता आपको दी हुई है। जैसे 0 से 10 वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 है, 10 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता x है, 20 से 30 वर्ग अंतराल की बारंबारता 20 है, 30 से 40 वर्ग अंतराल की बारंबारता 15 है, 40 से 50 वर्ग अंतराल की बारंबारता y है,
और 50 से 60 वर्ग अंतराल की बारंबारता 5 है। और आप यहां पर देखिए एक बात आपको ये अच्छी दी हुई है कि इन सभी का योगफल आपको दिया हुआ है 60। आप देख सकते हैं योग है ये आपके पास 60। इसका मतलब इन सभी की बारंबारताओं का योग आपके पास 60 आ रहा है। तो देखिए अब चूंकि आपको तो माध्यक दिया हुआ है तो बेसिकली आपको माध्यक का फॉर्मूला लगाना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली आपको एक तरीके से माध्यक निकालना होता है, एक्स और वाई का मान दिया हुआ है तो इसके लिए आप माध्यक वाली सारणी बनाएंगे, अर्थात जिसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता हो। तो चलिए सारणी बना लेते हैं हम। तो अब देखिए हमने एक सारणी तो बना ली, अब हम उसमें समझा देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला स्तंभ हम बोल देते हैं वर्ग अंतराल को कर रहा है, दूसरा स्तंभ बारंबारता को कर रहा है, और तीसरा स्तंभ जिसमें हम संचयी बारंबारता अलग अपनी तरफ से लिखेंगे तो वो हम यहां पर लिख देते हैं। संचयी बारंबारता को हम अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो CF करके लिख देते हैं। बारंबारता अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कही जाती है इसलिए हम F लिख देते हैं। अब यहां से आप देखो सबसे पहले जो आपको इस सारणी में दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे देखिए ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और अंत में 50 से 60। अब बारंबारता भी हम लिख लेते हैं तो 5, फिर x है, फिर आपके पास देखिए 20 लिखा हुआ है, 15 y और 5। अब यहां पर आप एक बात पर गौर करें तो यहां पर आपको देखो योग दिया हुआ है 60। इसका मतलब अगर आप सिग्मा f निकालेंगे तो आपके पास वो 60 आ गया, क्योंकि कुल योग का मतलब तो यही होता है कि इन सभी को यदि आप जोड़ेंगे तो 60 आएगा। तो यहां से आप ये देखो कि संचयी बारंबारता में हमने सीखा था कि सबसे पहले तो आप 5 ही लिख दो जो दिया हुआ है। अब इस वाले खाने में आप देखोगे तो 5 और x को जोड़ोगे तो x प्लस 5 आ गया। फिर यहां पर यदि आप लिखोगे तो x प्लस 5 में आप 20 को जोड़ोगे तो x प्लस 25 आ जाएगा। अब देखिए इस वाले खाने में आप देखोगे तो 15 और x प्लस 25 को जोड़ेंगे तो x प्लस 40 आ जाएगा। फिर देखिए इस वाले खाने में x प्लस 40 और y को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 आ गया, और अंत में x प्लस वाई प्लस 40 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस 45 आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि आपने सीखा था कि जो ये अंतिम अवयव आता है संचयी बारंबारता का और ये जो कुल बारंबारता आती है ये तो दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब आप लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, इसलिए आपके पास आ गया x प्लस वाई बराबर 15। तो ये आपके पास समीकरण संख्या 1 आ गई, क्योंकि आपको x और y निकालने हैं तो आपने इसको समीकरण संख्या 1 मान ली। अब यहां पर देखिए हम एक बात आपको बता दें क्योंकि कुछ छात्र जल्दी से क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि सर इनको भी जोड़ने पर भी तो 60 आना चाहिए, तो यहां से हमें एक समीकरण आएगी। तो आप देख सकते हो इनको जोड़ने पर ही आपके पास x प्लस वाई प्लस 45 ही आएगा। आप देख भी सकते हैं, मैं एक बार कर देता हूं आपके पास जल्दी से। तो देखो 5 प्लस 20 25 और 15 40 और 5 45 प्लस वाई प्लस एक्स। तो आपने देखा 45 प्लस एक्स प्लस वाई ही आएगा, मतलब यही आएगा। तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे बेसिकली एक ही समीकरण आपको अभी तक मिला है। अब यहां पर आप देखो कि आपको प्रश्न में माध्यिका दी हुई है। माध्यिका आपको यहां पर दी हुई है, देखिए 28.5। तो 28.5 आपने यहां पर लिख दी। अब यहां पर आप देखो कि जब आपने ये सारणी बना ली तो उसमें आपको जो जो मान चाहिए आप एक बार उन मानों को लिख दीजिएगा। तो आप देखो n जो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, n आपके पास आता था जो ये कुल बारंबारता आती है अर्थात 60। तो n/2 आपके पास 60/2 अर्थात 30 आ जाएगा। अब देखो n/2 आपके पास 30 आ गया। अब आप देखो जो माध्यिका आपके पास आई है वो माध्यिका आपके पास 28.5 करके दी हुई है। तो 28.5 देखो 20 से 30 के बीच में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला अंतराल ले लेना है, क्योंकि देखिए माध्यिका हमेशा माध्यक के अंतराल में ही आती है। तो माध्यक वर्ग आपके पास देखिए आ गया है यहां से 20 से 30, क्योंकि आपको माध्यक पता था 28.5 था, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 हो गया। अब आपने देखा कि जो L होता है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है अर्थात 20 आ जाएगा।
तो एल आपने लिख दिया। फिर हमने देखा था कि हम सी एफ और एफ लिखेंगे, तो एफ होता था इस माध्यक वर्ग की बारंबारता, ध्यान रखें बारंबारता होती थी अर्थात एफ होती थी, तो एफ आपके पास देखो 20 आ गया। और सी एफ आपने सीखा था जो पिछले वाला वर्ग होता है उसकी संचयी बारंबारता अर्थात x+5, तो सी एफ आपने निकाल लिया x+5। अब आपको अंत में केवल एक मान और निकालना है जो है वर्ग माप। वर्ग माप आपने सीखा था कि आखिर हर वर्ग अंतराल में दोनों अवयवों के बीच में कितना गैप है, तो आप देखो हर किसी के बीच में 10-10 का गैप है। इस तरीके से वर्ग माप अर्थात जो गैप है वो आपके पास आ गई h मतलब 10 आ गई। तो अब ये देखो वर्ग माप भी आपने निकाल लिया। अब यहां पर हम देखिए माध्यक आपको पता है तो आप माध्यक का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही बातें होती हैं। तो आपने सीखा है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा h। अब यहां से देखो माध्यक तो आपको पता है 28.5 है, तो देखिए यहां पर आप 28.5 लिख दीजिएगा। L आपके पास 20 है प्लस आप देखिए n/2, n आपके पास 60 दिया था क्योंकि कुल बारंबारता तो आपको प्रश्न में दे दी गई थी, तो n/2 आपके पास 30 हो गया माइनस सी एफ, तो सी एफ आप देख सकते हैं आपके पास x+5 है बटे f अर्थात 20 हो गया गुणा h मतलब 10 आ गया आपके पास। तो आप देखें एक बात गौर करने पर कि 10 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार बचा। अब आप ये देखिए कि 28.5 बराबर ये तो 20 हो गया प्लस यहां पर देखो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया 30 माइनस x माइनस 5 बटे 2, क्योंकि अगर आप माइनस चिन्ह पहले देखेंगे कोष्टक से बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो अभी देखिए 20 को पक्षांतर कर देते हैं बाईं तरफ, तो आपके पास आ जाएगा 28.5 माइनस 20 अर्थात 8.5 बचेगा बराबर 25 माइनस x बटे 2 आपके पास बच गया, क्योंकि देखो 30 में से 5 घटा दो तो 25 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 गुणा 2 आपके पास आ गया, तो 25 माइनस एक्स बराबर 17 आ गया, क्योंकि 8.5 का गुणा करेंगे 2 से तो 17 आपके पास आ जाएगा। तो अब चूंकि आपको तो x निकालना है तो वो आ जाएगा 25 माइनस 17। इस तरीके से आपने x निकाल लिया 25 माइनस 17 अर्थात 8, तो x का मान तो आपके पास 8 आ गया। अब चूंकि आपको तो y का मान भी निकालना है तो आप देखिए हम समीकरण संख्या 1 का सहारा ले सकते हैं जहां पर x प्लस वाई 15 था। तो देखिए समीकरण संख्या 1 से आपने सीखा था x प्लस वाई तो 15 है समीकरण 1 में, इसलिए y हो जाएगा 15 माइनस एक्स या बोल सकते हैं 15 माइनस 8। तो जब आप 15 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास y का मान 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको प्रश्न में x और y निकालने को बोला गया था और माध्यक दिया हुआ था, तो आपने x का मान भी निकाल दिया जो कि 8 के बराबर आया है और y का मान भी निकाल दिया जो कि 7 के बराबर आया है। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। और यहां पर आप देखो आपको सारणी दी हुई है, तो आप सारणी में देखोगे तो पहले स्तंभ में लिखा हुआ आयु वर्षों में और द्वितीय स्तंभ में लिखा हुआ है पॉलिसी धारकों की संख्या। अब जैसे हम इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है और कैसे कैसे उसको समझना है। तो आपको डाटा दिया हुआ है 20 से कम, तो 20 से कम लोग जो हैं ऐसे 2 लोग हैं जो इनके पास पॉलिसी है। 25 वर्ष से कम आयु के आपके पास 6 लोग हैं पॉलिसी धारक। 30 वर्ष से कम आयु के 24 लोग हैं। 35 वर्ष से कम आयु के 45 लोग हैं। 40 वर्ष से कम आयु के 78 लोग हैं। 45 से कम आयु के 89 अर्थात 89 लोग हैं। 50 से कम 92 लोग हैं। 55 वर्ष से कम आयु के लोग आपके पास 98 दिए हुए हैं और 60 वर्ष से कम आपके पास 100 लोग दिए हुए हैं जिनकी पॉलिसी ली गई है। तो आप यहां पर एक बात गौर कर रहे होंगे कि यहां पर आप ये सोचिए कि जैसे मैं अगर आपको केवल 2 डाटा ही लेके दिखा दूं, मैंने जैसे आपको 2 डाटा लिए 20 से कम और 25 से कम और ये 2 और 6 है।
अब आप ये देखो कि 20 से कम जो डाटा होगा, अर्थात 20 से जो कम उम्र के लोग होंगे, वो 25 से कम उम्र के भी तो होंगे ही, ये तो कन्फर्म है। आप खुद सोचिएगा, अगर किसी व्यक्ति की आयु 19 वर्ष है, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, तो आप जानते हैं 19 वर्ष तो 20 वर्ष से कम है, और 19 वर्ष आपके पास 25 से भी कम है। तो इसका मतलब तो ये हुआ होगा कि जो 19 वर्ष वाला व्यक्ति है वो 20 से कम वाले में भी आ गया होगा और 25 से कम इस वाले डाटा में भी आ गया होगा। अर्थात आपको ये समझ में आया कि ये वर्ग अंतराल नहीं है आपके पास, ये आपके पास कम्युलेटिव, अर्थात ये आपके पास अब ये संचयी बारंबारता एक तरीके से लिखी हुई है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये एक तरीके से आपके पास संचयी बारंबारता है, ये बारंबारता नहीं है, क्योंकि आप देखो 25 से कम में 20 से कम वाले भी आ गए होंगे, तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि आखिर ये आपके पास संचयी बारंबारता है। तो चलिए, अब हमें तो माध्यक आयु परिकलित करनी है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर जब हमारे पास इस तरीके का कोई प्रश्न होगा तो हम सबसे पहले सारणी कैसे बनाएंगे। तो देखिए, पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये केवल समझाने के लिए था, और अब हम एक सारणी बनाएंगे। तो देखिए, यहां पर हमने एक सारणी तो बना ली। अब हम यहां पर देखिए, जो हमें आयु दी हुई थी उसको लिख देते हैं, वर्ष में दी हुई थी। यहां हम संचयी बारंबारता लिखते हैं, और यहां पर हम बारंबारता वाला स्तंभ बनाते हैं। तो यहां पर एक बात आपको गौर करने वाली है कि अगर आप इनको वर्ग अंतरालों में बदलेंगे, जो इधर ये लिखे हुए हैं आपके पास मान, इनको वर्ग अंतरालों में लिखेंगे तो आपके पास ऐसा आएगा कुछ 20 से कम, क्योंकि पहले वाले के लिए तो आप 20 से कम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन अब आप 20 से कम और 25 से कम के लिए 20 से 25 एक अंतराल बना लीजिएगा। इसी तरीके से देखो, इन दोनों को मिला के आप करोगे 25 से 30 वाला अंतराल, फिर आपको देखो मिलेगा 30 से 35 वर्ष तक की आयु वाला अंतराल, 35 से 40 वर्ष तक की आयु वाला अंतराल, 40 से 45 वर्ष तक की आयु वाला अंतराल, 45 से 50 वर्ष तक की आयु वाला अंतराल, अंत में 50 से 55 वर्ष की आयु वाला, और 55 से 60 वर्ष तक की आयु वाला अंतराल आपको यहां पर मिल गया वर्ग अंतराल के रूप में। अब यहां पर बात आती है कि आखिर संचयी बारंबारता। तो देखिए, संचयी बारंबारता तो जो आपके पास लिखी हुई है आप उसको लिख दीजिएगा, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब यहां पर आप एक बात ये गौर करिए कि अगर आप संचयी बारंबारता पहले से नहीं लिखते तो आप सबसे पहले फिर बारंबारता लिखते। तो बारंबारता को देखो हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसे, तो वो देखिए, 20 से कम तो आपके पास 2 हैं, तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई 2 लोग तो यहां पर आएंगे ही आएंगे बारंबारता में। अब आपने देखा कि 20 से कम 2 लोग हैं और 25 से कम 6 लोग हैं, तो 20 से 25 के बीच में तो 6 माइनस 2 अर्थात 4 लोग आएंगे, तो ये आपके पास 6 माइनस 2 अर्थात 4 आ जाएगा। तो यहां पर देखो मैंने ऐसे समझा दिया कि 6 माइनस 2। अब यहां पर आप ये देखो कि 30 से कम आपके पास 24 लोग हैं और 25 से कम 6 लोग हैं पॉलिसी धारक। इसका मतलब अगर आपको 25 से 30 वर्ष के अंतराल में पॉलिसी धारक निकालने हैं तो वो 24 माइनस 6 आ जाएंगे, तो 24 माइनस 6 अर्थात 18 आपके पास आ जाएंगे। तो देखिए, ये एक तो ये तरीका हुआ आपके पास कि सभी बारंबारताओं को आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद संचयी बारंबारता तो आप लिखना जानते ही हैं। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि आपके पास संचयी बारंबारता लिखी है और आप अब बारंबारता लिख रहे हैं। तो देखिए, अब संचयी बारंबारता में हम एक तरीके से जोड़ते रहते थे, क्योंकि संचय करते थे मतलब एकत्रित करते थे, और संचयी बारंबारता से बारंबारता जब लिखनी होगी तो हम घटाएंगे। तो देखो, जैसे ये 2 हो गया, ये 6 माइनस 2 हो गया, अब देखिए 24 माइनस 6 हो गया। अब यहां पर आप देखो 45 माइनस 24 आ जाएगा, तो ये आपके पास 21 आ गया। 78 माइनस 45 करोगे तो ये आपके पास 33 आ गया। यहाँ देखिए 89 में से 78 घटाएंगे तो आपके पास 11 आ गया। 92 में से 89 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 98 में से 92 घटाएंगे तो 6 आ गया, और 100 में से 98 घटाएंगे तो 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि आखिर हमने बारंबारता और संचयी बारंबारता कैसे लिखी है। तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप बारंबारता के सभी पदों को जोड़ेंगे अर्थात सिग्मा एफ निकालेंगे तो ध्यान रखें वो 100 के बराबर ही आना चाहिए। तो आप देखो जोड़ भी सकते हो, 2 और 4 6 और 24 और 21 45 और 33 78 और 11 89 और 3 92 और 6 98 और 2 100।
तो आपने देखा कि ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपने गणना तो बिल्कुल सही करी है। अब हम देखिए माध्यक निकालने हैं, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आखिर n क्या है। तो n आपको पता था कि कुल बारंबारता होती है, या आप बोल सकते हैं संचयी बारंबारता का सबसे अंतिम अवयव अर्थात 100। तो n आपके पास 100 हो गया, तो n/2 आपके पास 50 हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि जो 50 है वो कौन सी संचयी बारंबारता में आ रहा है। तो देखो 45 से 78 के बीच में ही 50 आएगा, 45 तक तो आपके पास 30 से 35 आया है, तो 50 आपके पास 35 से 40, मतलब ये वाला जो अंतराल होगा इसमें 50 आ रहा होगा। तो इसका मतलब आपके पास माध्यक वर्ग आ चुका है, माध्यक वर्ग, और वो माध्यक वर्ग आपके पास देखो ये 35 से 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने माध्यक वर्ग तो लिख दिया, 35 से 40 वर्ष हो गया। अब बात आती है कि F और CF क्या होंगे। तो देखो F जो होता था वो इस माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता होती थी, तो 33 हो गया, और CF होता था इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, तो ये 45 हो जाएगी, तो CF 45 हो गया। फिर आप ये देखो कि अब आपको दो मान और निकालने हैं, एक मान है L और एक मान है H। H होता है वर्गमाप और L होता था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात 35। अब वर्गमाप देखते हैं, तो वर्गमाप आप गौर करने पर पाओगे कि हर किसी के बीच में 5 का अंतर है, आप देख सकते हो। अब यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह होगा कि सर इसमें हमें कैसे पता लगेगा। तो अगर आपको इसमें नहीं पता लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप बाकी सब में देख सकते हैं, तो बाकी सभी में 5 ही आ रहा है, तो वर्गमाप आपके पास 5 आ गया। तो अब यहां पर आपने देखिए सभी मान लिख लिए एक एक करके। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे माध्यक का, तो माध्यक बराबर, ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ये आपके पास फॉर्मूला होता था। तो यहां पर देखिए L का मान तो आप 35 लगा दोगे। अच्छा एक बात को और देखिए, अभी हम आगे हल कर लेंगे। अभी जो माध्यक वर्ग होता है इसी के बीच में ही आपकी माध्यक आएगा, ये ध्यान रखें बिल्कुल। तो देखिए L 35 हो गया, n/2 ये आपके पास देखो 50 है, माइनस CF मतलब 45 बटे F मतलब 33 गुणा H मतलब 5। तो यहां से आप देखो 50 में से 45 घटाओगे तो आपके पास 5 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ गया 35 प्लस, ये देखो 5 बचा और 5 का 5 से गुणा कर दो, तो ये 25 बटे 33 आ गया आपके पास। तो सबसे पहले तो आप 25 बटे 33 को हल करेंगे, क्योंकि तभी तो आप उसमें L में अर्थात 35 में जोड़ पाएंगे। तो आप 25 बटे 33 करेंगे तो आपके पास आ गया 35 प्लस, देखो ये आ गया 0.250 बटे 33 अर्थात 33 इंटू 7 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 33 गुणा 7 आपके पास 231 होता है, 190 बचा, तो ये आपके पास 33 पंजे 165 हो गया। फिर आपके पास 250 बचा, तो ये 7 आ गया, फिर ये 5, कुछ इस तरीके से आपके पास चलता ही रहेगा। ये 0.757575 कुछ इस तरीके से पुनरावृत्ति होती रहेगी इसकी। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा यहाँ से 35.757। अब यहाँ पर आप देखो वैसे तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चाहें इसको सार्थक अंक में लिखना चाहें तो आप देख सकते हो कि तीसरा अंक 5 से बड़ा है, क्योंकि 7 है वो तो 5 से बड़ा है, तो आप इस 5 को बढ़ाकर लिख सकते हो अर्थात 35.76। अब चूंकि इसका मात्रक भी आपको लिखना होगा तो वो वर्ष आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने माध्यक निकाल लिया है। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। अब देखिए यहां पर आपको एक सारणी दी हुई है, सारणी में देखिए पहला स्तंभ है लंबाई पौधों की पत्तियों की मिलीमीटर में, और पत्तियों की संख्या आपको दी हुई है। जैसे आप ये देखिए कि 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई वाली 3 पत्तियां हैं, 127 से 135 मिलीमीटर लंबाई वाली 5 पत्तियां हैं, 136 से 144 मिलीमीटर वाली 9 पत्तियां हैं, 145 से 153 मिलीमीटर लंबाई वाली 12 पत्तियां हैं, 154 से 162 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 5 है,
163 से 171 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 4 है। 172 से 180 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 2 है। और आपको आगे बोला गया है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर आप देखिए आपको संकेत दिया हुआ है, और वो इस संकेत को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बोला गया है कि ये आपके पास जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वर्ग अंतराल सतत नहीं है। अब यहां पर समझ लेते हैं कि आखिर सतत का मतलब क्या है। तो सतत का मतलब होता है कि जब आपका एक वर्ग अंतराल जहां पर खत्म हो वहीं से दूसरा वर्ग अंतराल शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सतत अंतराल। जैसे मैं आपको यहां पर एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। सतत वर्ग अंतराल, केवल उदाहरण में दे रहा हूं आपको। देखिए, जैसे अगर आपको एक वर्ग अंतराल 10 से 20 दिया है तो दूसरा वर्ग अंतराल यदि 20 से ही प्रारंभ हो गया और मान लीजिएगा 30 तक गया, 30 से 40, कुछ इस तरीके से वर्ग अंतराल आपके पास लिखे हैं, तो आप इनको सतत वर्ग अंतराल बोलेंगे। क्योंकि आप देखो 20 पे खत्म हुआ तो 20 से ही स्टार्ट हुआ, 30 पे खत्म हुआ तो 30 से ही स्टार्ट हुआ, तो इस तरीके से ये सतत वर्ग अंतराल होते हैं। अब यहां पर आप देखो कि 126 पे खत्म हुआ लेकिन किसी और नंबर से प्रारंभ हो रहा है, 127 से, 135 पे खत्म हुआ लेकिन 136 से प्रारंभ हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर जिससे खत्म हो रहा है उससे प्रारंभ नहीं हो रहा है अगला अंतराल। तो ऐसे अंतरालों को हम असतत वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं असतत, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये असतत वर्ग अंतराल आपके पास आ गया। अब यहां पर आप देखो असतत वर्ग अंतराल तो आपके पास आ गया। अब यहां से ध्यान रखें, जब भी हम माध्यक का फॉर्मूला, जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो जो लिखते थे तो आपके पास सतत वर्ग अंतराल वाला फॉर्मूला होता था। तो अब आपको इसको सतत वर्ग अंतराल में बनाना पड़ेगा। तो कक्षा 9 में आपने सीखा था कि सांख्यिकी में जब भी आपको सतत वर्ग अंतराल बनाना होता है तो आप देखिए जो सबसे अंत वाला होता है, इसमें 126 और 127 में आप देखिए एक का अंतर है, तो आप 126 में एक का आधा मतलब 0.5 जोड़ देंगे और 127 में 0.5 घटा देंगे। इसी तरीके से 135 और 36 में देखिए एक का अंतर है, अर्थात एक का आधा 0.5 आप 135 में जोड़ दोगे और 136 में 0.5 घटा दोगे। इस तरीके से आप सभी में करेंगे। तो चलिए पहले हम सारणी बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारणी तो बना ली। अब हम यहाँ पर स्तंभों के नाम बता देते हैं। तो ये है आपके पास पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में। यहाँ पर हम पत्तियों की संख्या लिख देते हैं। पत्तियों की संख्या मतलब ऐसी कितनी पत्तियां हैं जिनकी लंबाइयां जो भी आपको दी होंगी वैसी होंगी, मतलब आपको बारंबारता बेसिकली दी हुई है, अर्थात एफ दिया हुआ है। और अंतिम जो स्तंभ है हम संचयी बारंबारता का बनाते हैं, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, जिसको हम सी एफ करके लिख देते हैं। तो अब यहां से आप सबसे पहले तो देखिए ये समझिए कि आपको जो ये लंबाइयां लिखनी है वो वर्ग अंतराल में लिखनी है, और ध्यान रखें सतत वर्ग अंतराल बनाना है। तो उसको अभी हमने आपको समझाया भी। 126 और 127 में देखिए एक का अंतर है, अर्थात एक का आधा आप 126 में जोड़ेंगे और एक का आधा 127 में घटा देंगे। तो इस तरीके से आप 118 में भी कर दीजिएगा। तो 117.5 माइनस 126.5 हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हो कि आप जो अंतिम है उसमें 0.5 जोड़ रहे हैं और जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसमें 0.5 घटा रहे हैं। ऐसा हर अवयव में करेंगे, हर अंतराल में करेंगे। तो 127 में 0.5 घटाइए तो 126.5 आ गया, और 135 में 0.5 जोड़ दीजिएगा तो 135.5 आ गया। इसी तरीके से 136 में 0.5 घटा दीजिएगा तो 135.5 आ गया, माइनस 144 में 0.5 जोड़ दीजिएगा तो 144.5 आ गया। इसी तरीके से 145 में से 0.5 घटा दीजिएगा तो 144.5, माइनस 153 में 0.5 जोड़ दीजिएगा तो 153.5 आ गया। 154 में से 0.5 घटाने पर 153.5 आ जाएगा, और 162 में 0.5 जोड़ देने पर आपके पास 162.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 163 में से 0.5 घटा दीजिएगा तो 162.5 आ गया, माइनस 171 में से 0.5 जोड़ दीजिएगा तो 171.5 आ जाएगा। 172 में से 0.5 घटाएंगे तो 171.5 आ गया, माइनस 180 में से आप 0.5 जोड़ देंगे तो 180.5 आपके पास आ गया। तो आपने देखिए बेसिकली लंबाइयों वाला वर्ग अंतराल लिख दिया, और आप गौर करने पर पा भी रहे हैं ये वाली बात कि अब ये आपके पास जो भी वर्ग अंतराल हमने लिखे हैं वो सब सतत वर्ग अंतराल बन चुके हैं।
अब पत्तियों की संख्या लिख लेते हैं, वो आपके पास सेम ही रहेगी, 3 5 9 12 5 4 2। अब जब आपने ये लिख लिया तो अब आपको संचयी बारंबारता लिखनी होगी। अर्थात देखो 3 को आप ऐसे लिखोगे, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 9 आपके पास 17 हो जाएगा, 17 और 12 29 हो गया, 29 और 5 34 हो गया, 34 और 4 38 हो जाएगा, 38 और 2 आपके पास 40 हो जाएगा। तो यहां से आपने संचयी बारंबारता निकाल ली है। अब आप एक बात पर और भी गौर करें कि आपको 40 पत्तियां बोली गई थी, तो आपके पास देखो ये 40 पत्तियां ही आई हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ बिल्कुल आपने गणना सही करी है, आपको ये भी समझ में आ गया। अब आप यहां पर ये देखिए कि सबसे पहले तो हम n समझ लेते हैं कि आखिर n क्या होता है। तो n होता है कुल बारंबारता, अर्थात सिग्मा f मतलब 40। या आप बोल सकते हैं ये जो आपको दिया हुआ है, आया है आपके पास 40। फिर आप n/2 निकालेंगे तो आपको पता लगेगा 40/2 20 होता है। तो अब आप इस n/2 के हिसाब से देखेंगे कि आखिर 20 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा। तो देखो 17 तक जो संचयी बारंबारता है वो इस वाले अंतराल में आई है, लेकिन आपको तो 20 वाली देखनी है। तो 20 वाली बारंबारता जो संचयी बारंबारता होगी वो इस वाले अंतराल में आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास माध्यक का वर्ग तो अंतराल तो आ गया। यहां पर मैं लिख देता हूं माध्यक वर्ग अंतराल। ये देखिए आपके पास आया है 144.5 से 153.5 तक। तो इस तरीके से आपने माध्यक वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब बात आती है कि माध्यक वर्ग अंतराल आ गया है तो एल निकालेंगे। तो एल होता था माध्यक वर्ग अंतराल की सबसे निम्न सीमा, तो 144.5। तो एल भी आपने निकाल लिया। फिर हम एफ की बात करते हैं, तो माध्यक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है अर्थात 12 है, यही आपके पास एफ का मान आ जाएगा। और सी एफ आप निकालोगे तो इससे पिछले वाले अंतराल की संचयी बारंबारता होगी अर्थात 17 है। तो इस तरीके से आपने सी एफ निकाला जो कि 17 आ गया। अब आपको अंत में केवल वर्ग माप और निकालना है, तो वर्ग माप निकालते हैं। वर्ग माप को आपने देखा था एच से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप देखो कोई सा भी अंतराल ले लो, जैसे आप 170.5 से 126.5, तो 9 का अंतर है। देखिए इसमें भी 9 का अंतर है, हर वर्ग अंतराल में आपके पास 9 का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वर्ग माप होगी वो आपके पास 9 आ गई। अब आपको तो माध्यक निकालना है। इस प्रश्न में माध्यक निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा h। और मैंने देखिए यहां पर मझला कोष्टक लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि पहले आप h का गुणा करेंगे इस कोष्टक में, फिर आप अंत में l के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए l का मान है 144.5 प्लस देखो n/2, तो n आपके पास 40 आया था तो n/2 आ गया 20 माइनस सी एफ बटे एफ आपके पास 12 हो गया गुणा h का मान 9 आ गया। तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर मझला कोष्टक लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने वो लगा दिया है छोटा कोष्टक पहले ही, तो यह हमने मझला कोष्टक लगा दिया। फिर आप ये देखिए कि यहाँ से हो गया 144.5 प्लस देखो ये 3 से कट जाएगा 3 बार और ये 4 बार कट गया, तो और 20 माइनस 17 आपके पास 3 आ जाएगा गुणा 3/4 आपके पास आ गया। क्योंकि देखिए ये 3 20 माइनस 17 से आया है और ये 3 आपके पास चल ही रहा है, तो 3 गुणा 3 आपने लिख दिया। तो 144.5 प्लस ये 9/4 आपके पास आ गया। तो अब आप पहले 9/4 को हल करेंगे, फिर आप जोड़ेंगे 144.5 में। तो जब आप देखो इसको हल करोगे तो 2.25 आपके पास आ गया। तो 144.5 प्लस 2.25 आप कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 146.75। तो इस तरीके से आपके पास माध्यक आ गया। लेकिन आपको तो इस प्रश्न के संदर्भ में बताना था इसका आंसर। तो प्रश्न का संदर्भ था कि आपको माध्यक लंबाई बतानी थी पत्तियों की, तो वो माध्यक लंबाई आपके पास मात्रक के साथ लिखनी होगी आपको, तो वो हो जाएगी 146.75 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 4 हल कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर अब हम बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जैसे आपके पास देखिए सारणी में दिया हुआ है जीवन काल घंटों में दिया हुआ है और द्वितीय स्तंभ में दिया हुआ है लैंपों की संख्या।
तो देखिए 1500 से 2000 घंटे के बीच में एक नियॉन लैंप चलती है, तो ऐसी नियॉन लैंपों की संख्या 14 है। जो नियॉन लैंप 2000 से 2500 घंटे तक सही काम करती हैं, ऐसी 56 लैंपें हैं। 2500 से 3000 घंटों के जीवन काल वाली 60 लैंपें हैं। 3000 से 3500 लैंपों वाली जीवन काल वाली 86 लैंपें हैं। 3500 से 4000 जीवन काल वाली 74 लैंपें हैं। 4000 से 4500 जीवन काल वाली 62 नियॉन लैंपें हैं। और जिन नियॉन लैंपों का कार्यकाल या जीवन काल 4500 से 5000 घंटे है, ऐसी 48 लैंपें हैं। और आपको बोला गया है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले तो आपको एक सारणी बनानी होगी, तो चलिए सारणी बना लेते हैं हम। तो अब देखिए हमने एक सारणी तो बना ली। अब हम स्तंभों के नाम दे देते हैं। ये है आपके पास जीवन काल लैंपों का, ध्यान रखें इसका मात्रक है घंटे। फिर आपके पास है लैंपों की संख्या, अर्थात आपके पास बारंबारता दी हुई है F, और फिर आप यहां पर तृतीय स्तंभ में संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता को हम अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में CF यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले जो जो आपको प्रश्न में सारणी में दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिएगा। ये दिया हुआ है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। अब आप देखो लैंपों की संख्या अर्थात बारंबारता आपको दी हुई थी 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। अब आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 14 रहने दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जब भरेंगे तो वो 14 प्लस 56 आएगा, तो ये आपके पास 70 आ गया। यहाँ पर 70 प्लस 60 कर देंगे तो 130 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप भरेंगे तो 130 और 86 को जोड़ेंगे तो ये आपके पास 216 आ जाएगा। फिर आप देखिए 216 और 74 को जोड़ेंगे तो 290 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 290 और 62 को जोड़कर लिखेंगे अर्थात 352, और यहाँ पर 352 और 48 को जोड़ेंगे तो 400 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन सभी को जोड़ लिया। अब आप यहाँ पर एक बात गौर करेंगे कि आपको बोला भी गया था कि 400 नियॉन लैंपें हैं और आपने संचयी बारंबारता निकाली तो वो आपके पास 400 अंत में आ ही रहा है। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही जोड़ा है। तो सिग्मा एफ भी आप देखो यहाँ से आपके पास 400 आ रहा है, इसका मतलब आपने गणना बिल्कुल सही की है अभी तक। अब यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एन क्या है। एन होता था, या तो आप बोल सकते हैं कुल बारंबारता, या आप बोल सकते हैं कि आखिर कितने कुल बल्ब लिए गए हैं, या आप बोल सकते हैं कि संचयी बारंबारता का अंतिम अवयव क्या है। तो वो तो 400 है। तो अब n 400 आया तो n/2 आप निकालोगे तो 400/2 अर्थात 200 आ गया। अब आप इस 200 को ध्यान में रख के देखेंगे कि आखिर ये जो n/2 200 आया है तो ये कौन सी संचयी बारंबारता में आया है। तो देखो 130 तक यहां पर इस अंतराल में संचयी बारंबारता खत्म हो चुकी है। इसका मतलब 200 जो आया है वो 216 वाले अंतराल में आया होगा, अर्थात इस वाले अंतराल में 216 जिसका संचयी बारंबारता हो, ऐसे अंतराल में आपके पास आ गया 200। अब यहां से आपको यह समझ में आ गया कि आखिर माध्यक का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो माध्यक का वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं, जो कि आपके पास देखिए 3000 से 3500 है। फिर आप देखो माध्यक का वर्ग अंतराल निकालने के बाद अब आप निम्न सीमा निकालोगे इस माध्यक वर्ग अंतराल की, अर्थात एल निकालोगे। तो एल होती थी 3000 हो जाएगी क्योंकि निम्न सीमा 3000 है। फिर आप ये देखेंगे कि आखिर अब एफ क्या है। तो एफ इस माध्यक के वर्ग अंतराल की बारंबारता होती थी, तो आपने एफ निकाला जो कि 86 आया। और अब आप सी एफ निकालोगे तो सी एफ आपको ध्यान रखना है कि इससे जस्ट पहले जो वर्ग अंतराल आता है उसका संचयी बारंबारता होती है अर्थात 130, तो ये 130 हो गई सी एफ। फिर आपको एक लास्ट में मान निकालना होता है वर्ग माप अर्थात एच। तो आप देखो वर्ग माप का मतलब होता है कि आखिर जो वर्ग अंतराल है उनमें कितने का गैप है। तो
तो आप देखो 1500 से 2000 में 5 का गैप, सॉरी 500 का गैप, हर किसी अंतराल में आप देख सकते हो 500 का गैप आपके पास चल रहा है। तो h का मान आपके पास 500 हो गया। अब यहां पर आपने देखिए सभी मान जब निकाल लिए तो अब आप माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता था L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा h। यहां पर आप देखो मान लगा दीजिएगा सबके। तो L का मान आपके पास 3000 है प्लस n/2 मतलब 200 माइनस सी एफ अर्थात देखो 130 लिख दोगे सी एफ की जगह बटे एफ अर्थात 86 गुणा एच का मान 500 हो गया। तो अभी आप ये देखिए कि आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो 70 आ गया बटे 86 गुणा 500 आपके पास आ गया। अब आप यहां पर ये देखिए कि अगर आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो देखो ये 43 आ जाएगा और ये आपके पास 35 आ जाएगा। तो अभी आप ऐसा करिए कि पहले 35 और 500 का गुणा कर लीजिएगा। तो 3000 प्लस ये आपके पास आ गया 35 गुणा 5 अर्थात 175 बटे 43। और देखिए जो 500 था उसका मैंने 100 बाहर ले लिया ताकि मैं 43 से 175 में आसानी से गुणा कर पाऊं। तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा 43 से गुणा करेंगे तो सॉरी भाग देंगे तो 43 चौका 172। तो ये आपके पास 3 तो पॉइंट 30 बचा। अब आपको जीरो लगाना होगा तो 300 आ गया आपके पास। फिर 43 से 300 में यदि भाग देंगे तो आपके पास 43 इंटू 6 आ गया 258, 420 बचा आपके पास। तो 43 निम्मा कर दीजिएगा। तो बस आपने काफ़ी हद तक निकाल लिया, आगे आपको करने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 3000 प्लस देखो 4.069 का आप 100 में गुणा करोगे तो ये 406.9 आ जाएगा। तो आप इसको अगर जोड़ेंगे तो 3406.9 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से यही आपके पास माध्यक आ गया। लेकिन आपको तो इस प्रश्न के संदर्भ में ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में यदि आप ज्ञात करेंगे तो माध्यक आपको लैंप का जीवन काल दर्शाना था, तो इसलिए माध्यक जीवन काल हो जाएगा 3406.9 घंटे। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बोला गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम अर्थात सरनेम्स लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। जैसे आपको देखिए लिखा हुआ है अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। इसका मतलब ऐसे सरनेम जिसमें आपके पास अक्षर 1 से लेकर 4 तक थे, ऐसे कुल नाम 6 थे। जिन सरनेम्स में 4 से लेकर 7 अक्षर थे, ऐसे सरनेम 30 थे। जिन सरनेम्स में 7 से 10 अक्षरों के बीच में थे, ऐसे कुल नाम या सरनेम्स की संख्या 40 थी। 10 से 13 अक्षर वाले सरनेम्स 6 थे। 13 से 16 अक्षरों वाले सरनेम्स 4 थे और 16 से 19 अक्षरों वाले सरनेम्स की संख्या 4 थी। फिर आपको देखिए आगे दिया हुआ है कि कुल नामों में मध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करनी है आपको और साथ ही कुल नामों का बहुलक भी आपको ज्ञात करना है। तो बेसिकली देखो मध्यक जो लिखा है इसी को हम माध्यक भी बोलते हैं। तो संदेह नहीं करना है हमें कि ये आखिर क्या है, ये माध्यक ही होता है। तो मध्यक भी लिख सकते हैं, माध्यक भी लिख सकते हैं, माध्यिका भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न में एक तरीके से माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, अर्थात तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम माध्यक को निकालते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि हम माध्यक को निकाल रहे हैं। अब हम एक सारणी बना देते हैं। तो देखिए हमने एक सारणी तो बना दी। अब हम स्तंभ लिख देते हैं यहां पर, आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे पहला स्तंभ है हमारे पास अक्षरों की संख्या जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है। दूसरा स्तंभ में कुल नामों की संख्या अर्थात जो आवृत्ति को बता रहा है,
अर्थात बारंबारता, और तीसरा स्तंभ हम संचयी बारंबारता का बनाते हैं। संचयी बारंबारता को हम अपनी तरफ से निकालेंगे। संचयी बारंबारता को हम CF भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। अब यहाँ पर सबसे पहले आप वो मान रख दीजिएगा जो आपको सारणी में दिए हुए हैं। जैसे अक्षरों की संख्या जैसे 4 हो, 4 से 7 हो, 7 से 10 हो, 10 से 13 हो, 13 से 16 हो, और अंत में 16 से जब 19 अक्षर हो, तो ऐसे कुल नामों की संख्या आप देखो लिख दो कि 6, 30, 40, 6, 4 और 4। अब आपको संचयी बारंबारता लिखनी है, तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख दीजिए 6। अब 30 और 6 को यदि आप जोड़ेंगे तो 36 आ गया। 36 और 40 को यदि आप जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। देखिए 76 और 6 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास 82 आ जाएगा। 82 और 6 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास 82 और 4 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास 86 आ जाएगा। और 86 और 4 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास ये 90 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ये आपके पास 90 आया है, लेकिन आपके पास तो देखो 100 कुल नाम दिए गए थे। इसका मतलब कहीं हमने गलती की है, तो एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आपके पास ये 6 ना होने के बजाय 16 है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 16 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 82 नहीं होगा, आपके पास कुछ और हो जाएगा। तो आप ये देखो जब ये 16 हुआ तो 76 और 16 92 आ गया, 92 और 4 96 आ गया, और 4 100 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि जो 100 कुल नाम दिए गए थे और आपके 100 भी आ रहे हैं, तो अब आपने गणना बिल्कुल सही करी है। तो इस तरीके से सिग्मा एफ आप निकालोगे तो इनको जोड़ोगे तो 100 आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पर आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए एन आप निकालोगे, तो एन अर्थात कुल बारंबारता या कुल नामों की संख्या या संचयी बारंबारता का अंतिम अवयव, मतलब 100 आ गया। तो अब आप n/2 निकालो, मतलब वो आपके पास 50 आ जाएगा। तो अब आपने n/2 अर्थात 50 देखा, तो अब आपको ऐसा अंतराल देखना है जिसमें 50 संचयी बारंबारता हो। तो देखो 36 तक तो इस वाले अंतराल में, तो 50 जो संचयी बारंबारता होगी वो इस वाले अंतराल में आएगी। तो यहां से आपको माध्यक का वर्ग अंतराल मिल गया। तो इस तरीके से माध्यक का वर्ग अंतराल देखिए आपके पास हो जाएगा 7 से 10। अब जो आपके पास माध्यक का वर्ग अंतराल आया, उसकी अगर आप निम्न सीमा निकालेंगे अर्थात 7, तो वही आपके पास L हो गया। फिर आप देखिए कि जो F होता था वही इस माध्यक के वर्ग अंतराल की बारंबारता हो जाएगी, मतलब जो 40 है ये F हो जाएगा आपके पास। और CF यदि आप निकालेंगे तो इससे जस्ट पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता होती थी CF, तो 36 मतलब यहां पर CF बन जाएगा। और अंत में अब आपको वर्ग माप निकालना होगा। तो आप देख सकते हो वर्ग माप अर्थात H आपके पास देखिए 3 आएगी, क्योंकि आप देखो सभी में अंतर देख सकते हो कितना कितना गैप है, तो आप देख पा रहे हैं 3 3 का गैप है सब में। तो इस तरीके से जो वर्ग माप है वो आपके पास 3 आ गई। अब आपने सभी मान तो अपनी तरफ से निकाल लिए, L, n/2, CF, F तथा H के। अब यहां पर आपको माध्यक का फॉर्मूला लगा देना है। माध्यक का आपने फॉर्मूला पढ़ा है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब यहां पर आप मान लगा दीजिएगा पहले तो L का मान है 7 प्लस n/2 अर्थात 50 है ये आपके पास, माइनस CF देखिए 36 है ये, बटे F यदि आप निकालोगे तो वो 40 है, गुणा H का मान 3 है आपके पास। तो अभी आप यहां पर देख रहे हैं कि देखिए ये तो 7 रहा, प्लस 50 में से 36 यदि आप घटाएंगे तो 14 गुणा 3 बटे 40 आपके पास रहा यहां से। तो यहां से देखो 7 प्लस 42 बटे 4 गुणा 10 लिख दीजिएगा, क्योंकि 40 से हो सकता है आपको भाग करना थोड़ा कठिन लगे, तो आप 4 से भाग दीजिएगा। 10 से भाग देना और गुणा करना तो बहुत ही आसान होता ही है। तो देखो 4 से यदि हम इसमें भाग देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10.5। तो ये 7 प्लस 10.5 बटे 10 आ गया। तो अब देखो अब आपको 10 से भाग दे देना है। तो यहां जब देखो 10 से भाग दोगे, इसका मतलब दशमलव एक स्थान पहले आ जाएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा 1.05। और अब आप इनको जोड़ देंगे तो 8.05 आपके पास आ जाएगा। तो
इस तरीके से आपने माध्यक तो निकाल लिया इन कुल नामों का, जो कि 8.05 आया है। तो अब माध्यक को निकालने के बाद बारी आती है माध्य और बहुलक को निकालने के लिए। तो चलिए हम माध्य और बहुलक को भी निकालते हैं। तो ध्यान रखें, माध्य और बहुलक के लिए भी आपको एक सारणी तो बनानी ही पड़ती है। तो हम इन्हीं का यूज करते हुए एक सारणी और बना देते हैं ताकि हम माध्य और बहुलक निकाल पाएं। तो अब यहां से आप देखो हमने एक सारणी बना ली। अब हम स्तंभ के नाम बता देते हैं कि आखिर कौन सा स्तंभ किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला स्तंभ हमने लिख देते हैं अक्षरों की संख्या, जो कि आपके पास वर्ग अंतराल के रूप में दी हुई थी। यहां पर हम लिख देते हैं कुल नामों की संख्या। कुल नाम मतलब सरनेम्स, जिसको हम FI करके लिखते थे, क्योंकि यही तो आपके पास बारंबारता होती है। अब चूंकि अक्षरों की संख्या आपके पास वर्ग अंतराल में दी होगी, अर्थात आपको XI निकालना होगा और अंतिम स्तंभ में आप FI XI लिख देंगे, अर्थात FI के अवयवों का गुणा XI के अवयवों से आप करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आप जो जो आपको दिया हुआ है अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या आप यहां पर लिख दीजिएगा। तो देखिए अक्षरों की संख्या हम लिख देते हैं 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। फिर आप ये देखिए हम कुल नामों की संख्या लिखते हैं, क्योंकि ये आपको दी हुई थी 6, 30, 40, 16, 4 और 4। अब बात आती है कि आखिर XI क्या होना चाहिए। तो देखिए XI हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है। तो इस तरीके से देखो XI यदि आप निकालोगे तो वो 1 + 4 बटे 2 आ जाएगा। तो अभी तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये 5 बटे 2 अर्थात 2.5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से देखो ये 4 + 7 बटे 2 अर्थात 11 बटे 2 मतलब 5.5 आ गया। ये देखोगे तो 7 + 10 बटे 2 मतलब 17 बटे 2 तो 8.5 आ गया। यहाँ पर देखिए 10 + 13 बटे 2 अर्थात 23 बटे 2 मतलब 11.5। ये आ जाएगा 13 + 16 बटे 2 अर्थात 29 बटे 2 14.5 और अंत में ये 16 + 19 बटे 2 35 बटे 2 मतलब 17.5 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने XI तो निकाल लिए। अब आपको FI XI वाले में FI और XI के अलग अलग गुणा कर देने हैं। तो देखो जैसे 2.5 का गुणा आप 6 से करो तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखें हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 3 विधियां होती हैं माध्य निकालने के लिए। आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, सबसे आसान होती है प्रत्यक्ष विधि, उसमें बहुत कम चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं। तो अब देखो 5.5 का गुणा आप 30 से करोगे तो देखो ये दशमलव है और एक जीरो, तो ये बेसिकली हट जाएगा। तो 55 का गुणा बेसिकली आपको 3 से करना होगा, तो ये 165 आ गया। अब यहां से आप देखो 85 का गुणा 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो और इस पॉइंट को हटा देगा। तो 85 गुणा 4 आपके पास 340 हो जाएगा। देखिए 11.5 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 पंजे 80, 0 8 हासिल के आएंगे और ये आपके पास 4 आ जाएगा और ये 18 आ गया, अर्थात 184.0 आपके पास आ गया। अब आप देखो 14.5 का गुणा आप 4 से करेंगे तो ये आपके पास 58 आ जाएगा और इसी तरीके से 17.5 का गुणा आप 4 से करेंगे तो आपके पास ये 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने FI XI के सभी मान निकाल लिए। अब आप सिग्मा FI भी निकाल लीजिएगा, अर्थात इन सभी को जोड़ दीजिएगा। तो देखो 6 और 30 36 और 40 76 और 16 92 और 4 96 और 4 100। तो आपने देखा ये 100 बिल्कुल वही आ रहा है जो आपको प्रश्न में भी दिया गया था, क्योंकि आपको प्रश्न में बोल दिया गया था कि 100 नामों पे ऐसा हमने रिसर्च किया है तब एक सारणी बनाई है, तो ये बराबर ही आना चाहिए था। अब आप सिग्मा FI XI निकालेंगे, अर्थात इन सभी मानों का आप योगफल निकालेंगे। तो चलिए योगफल निकालते हैं। तो देखो 15 और 165 180 हो गया, 180 और 340 आपके पास 520 आ गया, 520 और 184 आपके पास ये 704 आ गया, 704 और 58 762 और 70 आपके पास ये 852 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि आखिर
सिग्मा एफ आई एक्स आई आपके पास कितना आ रहा है। ये आपके पास 852 नहीं 832 आएगा, क्योंकि 762 और 70 को जोड़ेंगे तो 832 आएगा। तो अब चूंकि आपको माध्य निकालना है तो सबसे पहले तो आप माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहां से देखो ये 832 बटे 100 आ गया। इसका मतलब देखो 100 से भाग करना तो काफी आसान होता है। तो माध्य जो आपके पास होगा वो 2 दशमलव पहले आ जाएगा, मतलब 8.32। तो इस तरीके से आपने माध्य निकाल दिया कुल नामों का, जो कि 8.32 आया है। अब चलिए हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, जिसमें आपको बहुलक निकालना था। यहां पर हम लिख देते हैं बहुलक, क्योंकि अब हम यहां पर बहुलक निकालेंगे। तो देखिए बहुलक के लिए आपको अलग से कोई श्रेणी बनाने की जरूरत नहीं है, सारणी आप यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, बहुलक निकालने में हमने सीखा था कि सबसे पहले आप वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर आ रही है। तो आप देख रहे हो 40 सबसे ज्यादा बारंबारता वाला है, तो यही आप वर्ग अंतराल ले लो। इसका मतलब जो बहुलक का वर्ग अंतराल होगा वो 7 से 10 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बहुलक वर्ग अंतराल, ये आपके पास हो गया 7 से 10। फिर आप ये देखिए, जो ये बारंबारता आपके पास आती थी इसी को आप F1 नाम दे देते थे। तो F1 आपके पास 40 हो गया यहां से। फिर हम बात करते हैं कि आखिर F0 और F2 क्या होते थे। तो F0 होता था इससे जस्ट पहले जो वर्ग अंतराल आएगा उसकी बारंबारता अर्थात 30, और F2 होता था इसके जस्ट बाद जो वर्ग अंतराल आएगा अर्थात उसकी बारंबारता मतलब 16। तो F0 30 हो जाएगा और F2 आपके पास 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से F0 निकाल लिया आपने और F2 भी बता कर लिया। फिर अब बात आती थी कि L क्या होगा। तो L ध्यान रखें, जो आपके पास बहुलक वर्ग अंतराल आया है उसकी निम्न सीमा होती थी, अर्थात L का मान 7 हो जाएगा। और अंत में आपको वर्ग माप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग माप जिसको हम H से प्रदर्शित करते थे। तो वर्ग माप अब आप देखो कि जितने भी आपके पास वर्ग अंतराल हैं उनमें गैप क्या क्या है या गैप कितने का है। तो आप देखो हर किसी में आपके पास 3 का गैप आ रहा है, आप देख सकते हैं 16 से 19 में भी 3 का गैप है, 13 से 16 जाने में भी 3 का गैप है। तो इस तरीके से वर्ग माप आपके पास 3 आ जाएगा। तो जब आपने ये सब मान निकाल लिए तो अब आप यहां पर देखिए बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला आपके पास होता है L प्लस, ये हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे 2F माइनस F1 माइनस F0 गुणा H। तो यहां से सबसे पहले अब आप मान लगा दीजिएगा, क्योंकि पहले आप मान लगा दीजिएगा फिर हम बाद में एक एक करके हल करेंगे सभी को। L का मान है 7 प्लस F1 आपके पास 40 हो गया माइनस F0 देखो आप 30 है आपके पास बटे 2 गुणा ये आपके पास F1 आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें फॉर्मूलों में 2F1 है तो 2 गुणा F1 अर्थात 40 तो 80 आ गया, माइनस F2 माइनस F0 है तो 30 और 16 आ गए। तो आप चाहे 16 को पहले लिखो चाहे 30 को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो दोनों सेम ही आएंगे आंसर। इनटू H का मान आपने 3 लिख दिया यहां पर। तो अब देखो आपने केवल मान अभी तक लगाया है, अब आप इसको हल करेंगे। तो यहां से आप देखो ये तो 7 ही रहेगा, 40 में से 30 यदि आप घटाएंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। देखो 80 में से 30 घटाओगे तो 50 आ गया, माइनस 16 गुणा 3। अब यहां से आप ये देखिए 7 प्लस, अब देखो 10 का गुणा अगर आप 3 से करोगे तो ये 30 आ गया बटे 50 में से 16 यदि आप घटाएंगे तो आपके पास ये 34 आ जाएगा। तो अब देखो 30 बटे 34 करना है तो ये गणना करना थोड़ा तो कठिन होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो आप कोशिश करें कि छोटे छोटे तरीकों से आप इसको सॉल्व करें। जैसे 2 से कैंसिल करें तो ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 प्लस 15 बटे 17 आया। तो अभी आप देखो कि 17 से भाग करते हैं तो ये 0.150 बटे 17 मतलब 8, 17 8 136 हो गया 140, ये दोबारा 8 आ गया, फिर ये आपके पास 40 हुआ तो 17 दूनी 34। तो इस तरीके से आपके पास देखिए ये 7 और 0.882 को जोड़ने पर आ जाएगा 7.882। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने
अंत में बहुलक भी निकाल लिया जो कि 7.882 के बराबर आया है। तो अब हम प्रश्नावली 14.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों को भार को दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अगर हम इस सारणी को थोड़ा समझें तो आपको दिया हुआ है एक पंक्ति में भार किलोग्राम में और दूसरी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात 40 से 45 किलोग्राम के जो इतने विद्यार्थी हैं ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी भार 45 से 50 किलोग्राम के बीच में है। 50 से 55 किलोग्राम भार वाले 8 विद्यार्थी हैं। जिन विद्यार्थियों का भार 55 से 60 किलोग्राम है उनकी संख्या 6 है। 60 से 65 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार 65 से 70 किलो है और 2 विद्यार्थी अंत में ऐसे हैं जिनका भार सबसे अधिकतम अर्थात 70 से 75 किलो है। तो अब आप ये देखो कि आपको माध्यक भार ज्ञात करना है। अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ये भार है अर्थात ये तो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या अर्थात ये आपके पास बारंबारता दी हुई है। तो अब चूंकि आपको तो माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको एक सारणी बनानी होगी जिसमें आपको संचयी बारंबारता वाला स्तंभ भी लिखना होगा। तो चलिए एक सारणी हम बना लेते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर हमने टेबल अर्थात एक सारणी तो बना ली। अब हम यहां पर लिख देते हैं ये वाला स्तंभ है भार, स्वाभाविक सी बात है किलोग्राम में है। दूसरे वाले स्तंभ में हम लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या और तीसरे वाले स्तंभ में संचयी बारंबारता। अब यहां पर देखिए संचयी बारंबारता आप लिख रहे हो, इसका मतलब बारंबारता होनी चाहिए तभी तो आप उसका संचय करके लिख पाओगे एक एक करके जोड़ के। तो बारंबारता आपको समझ में आता है, जो विद्यार्थियों की संख्या है वही संचयी बारंबारता उसको करने पर ही मिलेगी, अर्थात बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या हो गई और संचयी बारंबारता को आपने CF लिख दिया। अब आप देखो विद्यार्थियों का जो भार है वो एक वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। जैसे पहला वर्ग अंतराल है 40 से 45, फिर दिया हुआ है 45 से 50, फिर दिया हुआ है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। अब यहां पर आप ये देखो आपने जो अभी प्रश्न में दिया भार वो तो लिख दिया। अब हम विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं जो प्रश्न में दी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो अभी तक जितना प्रश्न में दिया था आपने उतना तो कर दिया। अब आपको संचयी बारंबारता अपनी तरफ से निकालनी होगी। तो देखो 2 को तो आप ऐसे लिख दो। अब देखो 2 और 3 को यदि जोड़ोगे तो ये 5 आ गया। अब 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आ गया। 13 और 6 को जोड़ेंगे तो 19 आ गया। 19 और 6 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 और 3 को जोड़ेंगे तो 28 आ गया और अंत में 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। और यहां पर आप देख भी रहे हो कि आपको प्रश्न में बोला गया है कि 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाया गया है। तो आपने देखा कि जो आपका ये 30 आना ही चाहिए था, जब वहां पर 30 बोला गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो गणना करी है वो बिल्कुल सही करी है। तो आप सिग्मा एफ भी निकालोगे अर्थात इन सभी को जोड़ोगे भी तब भी आपके पास 30 ही आएगा। तो अब यहां से सबसे पहले हमें चूंकि माध्यक निकालना है अर्थात हम सभी मानों को लिख देते हैं जो जो हमारे फॉर्मूले में यूज होंगे। तो सबसे पहले आता था n। तो n अर्थात कुल बारंबारता या आप बोल सकते हैं संचयी बारंबारता का जो अंतिम अवयव होगा अर्थात 30 आएगा। अब आप n/2 निकालोगे तो 30/2 मतलब 15 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कि आखिर जो 15 है वो संचयी बारंबारता के कौन से अंतराल में आ रहा है। तो देखो 13 तक तो यहाँ वाले में आ गया, 19 तक जो है तो 13 से 19 मतलब 15 इस वाले संचय अंतराल में ही आएगा। इसका मतलब आपको माध्यक का वर्ग अंतराल मिल गया है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माध्यक का वर्ग अंतराल। तो देखो माध्यक का वर्ग अंतराल तो आपके पास ये हो जाएगा 55 से 60। तो आपने लिख दिया 55 से 60। फिर हम देखते हैं कि f क्या होगा आखिर। तो f होता था आपके पास जो माध्यक का वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये 6 हो गया। और फिर CF देखेंगे तो CF होता था जो इससे पहले वाली वर्ग अंतराल होगा उसकी संचयी बारंबारता अर्थात ये 13 है, इसको आप CF बोलते थे। तो CF आपको पता लग गया 13 हो गया।
अब बात आती है कि L क्या होगा। तो L होता था जो माध्यक का वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा मतलब 55, और अंत में आपको वर्ग माप निकालना होगा अर्थात H निकालना होगा। तो वर्ग माप आपने कुछ इस तरीके से परिभाषित करना सीखा था कि जो वर्ग अंतराल होता है उनके बीच में दो संख्या होती है, उनके बीच में कितने का गैप होता है। तो आप जैसे देख सकते हो कि 40 से 45 के बीच में 5 का गैप है, 45 से 50 मतलब 5-5 का गैप देखो आपके पास सब में चल रहा है। और हमने आपको बताया भी था कि आपके पाठ्यक्रम में केवल वही सवाल हैं जिनमें वर्गमाप सभी में समान हो। तो वर्गमाप आपने यहाँ पर देखा 5 आपके पास चल रहा है। तो इस तरीके से आपने वर्गमाप भी ज्ञात कर लिया। तो अब आप चूंकि माध्यक निकाल रहे हैं तो आप माध्यक का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और ध्यान रखें ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपके पास होता था L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा H। और यहाँ पर देखिए मैं मझला कोष्ठक लगा देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल ध्यान रखें कि पहले H का गुणा इस कोष्ठक से करें तब अंत में L के साथ जोड़ें। तो L का मान है आपके पास 55, क्योंकि अभी देखिए हम सभी मानों को लिख देते हैं यहाँ पर। n/2 मतलब 15 माइनस सी एफ आप देख रहे हैं आपके पास 13 है बटे एफ आपके पास 6 है गुणा H, तो आपने ये लिख दिया। अब आप यहां पर देखिए ये आपके पास हो जाएगा 55 प्लस, देखो 15 में से यदि आप 13 घटाओगे तो ये 2/6 गुणा 5 आपके पास आ गया। तो देखो 2 से 6 ये आपके पास 3 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास देखिए बच जाएगा 55 प्लस 5/3। तो सबसे पहले तो आपको 5/3 को हल करना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1.666, कुछ इस तरीके से पुनरावृत्ति चलती रहेगी अनंत पदों तक। तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा 55 प्लस 1.6। अब देखो ये 6 चलता ही रहेगा अनंत तक। तो आप सार्थक अंकों में इसे लिख सकते हैं 6 7, क्योंकि देखो तीसरा अंक जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो आप इसको एक ज्यादा करके लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने 1.67 लिख दिया। तो यहां से आप देखिए आपके पास माध्यक आ चुका है इस प्रश्न के हिसाब से 56.67 किलोग्राम, क्योंकि देखो प्रश्न में जो माध्यक है वो भार का माध्यक आपको निकालना है, तो आपको उसका मात्रक जरूर लिखना होगा। तो इस तरीके से आप किलोग्राम लिखना कभी ना भूलें। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इस अंतिम प्रश्न को भी हल कर दिया है।